आज हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के इंसर्ट मेन्यू बार के संबंध में। हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस मेन्यू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, यहाँ पर 7 मेन्यू बार्स हैं जिनके रिबन्स में अनेकों ऑप्शंस हैं। होम के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इंसर्ट के रिबन में आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं। यदि आज मैं इन सभी पर वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इंसर्ट मेन्यू बार की वीडियो 2 पार्ट में बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस और लिंक्स के बारे में। ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें जब हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके अपने डिज़ाइन और फॉर्मेट्स होते हैं। तो आज हम सिर्फ इन्हीं 4 पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप कवर पेज के नाम से ही जान चुके होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो इस ऑप्शंस में आपको कुछ पहले से ही तैयार डिज़ाइंस मिलेंगे जिसमें सिर्फ आपको टाइटल, ऑथर का नाम और ईयर चेंज करने होते हैं। चाहे तो आप पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पर खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ईयर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा और यहाँ से हम अपने डेट सेलेक्ट करके ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप द कंपनी नेम, यहाँ पर हम जैसे जयंत एजुकेशनल अकेडमी टाइप कर सकते हैं और ये ऑथर में हम यहाँ पर डाल सकते हैं जयंत। उसके बाद यदि हम कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल डालना चाहते हैं तो टाइटल में हम डाल सकते हैं मान लीजिए कंप्यूटर कोर्सेज। उसके बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में हमारे चैनल का मोटो है। उसके लिए हम बीच में यहाँ पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं यदि हम यहाँ पर एंटर करके ले आते हैं और यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो हम अपने चैनल का लोगो लगा लेते हैं, छोटा लोगो लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट हो चुकी है। इसे छोटा आप करके उस पेज पर ले जा सकते हैं। चूँकि ये बड़ा था इसलिए दूसरे पेज पर आ चुका है। छोटा करके ये उसी पेज पर जहाँ पर हमने किया था वहाँ पर आ सकता है। इसका आप साइज यहाँ से ड्रैग करके घटा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आप कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके डिज़ाइंस मैं आपको बता देता हूँ। उसके डिज़ाइंस हैं जैसे ब्राइटनेस आप कितने हम देख सकते हैं -4 +40 +30 +20 और माइनस में आएंगे हम तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक। 0 पे लाएंगे तो हम नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में सेम उसी तरह से कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। रीकलर में हम इस तरह की शेडिंग्स दे सकते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक एंड वाइट हम यहाँ पर आ सकते हैं। ये डार्क वेरिएशंस हैं, ये लाइट वेरिएशंस हैं और हम यहाँ से जाकर कलर के अनुसार भी वेरिएशन दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया है। उसके बाद में ये रीकलर के बाद एक कंप्रेस पिक्चर आता है। इसका प्रयोग इस पिक्चर का साइज़ घटाने के लिए किया जाता है ताकि डॉक्यूमेंट में आसानी से सेव हो सके। उसके बाद हम यहाँ से जाकर चेंज पिक्चर भी कर सकते हैं और उसके बाद हमने रीसेट पिक्चर कर सकते हैं। यदि हमने इस पर कोई कलर लगा दिया है तो हम यहाँ से जाके इसे रीसेट कर सकते हैं।
रीसेट करने के बाद में इसने देखिए आप पूरा साइज़ जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की थी वो उसी साइज़ की हमें कर दिया है। तो इसे हम दोबारा छोटा कर लेते हैं ताकि ये पहले पेज पे आ सके जहाँ पे हमने ये इंसर्ट की थी। हम देख सकते हैं यही आ गई। उसके बाद ये पिक्चर स्टाइल्स होती हैं कि आप इसे किस तरह से देखना चाहते हैं। आप देखिए चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है। यदि आप इससे मोटा बॉर्डर चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ब्लैक चाहते हैं तो आप देखिए कि ये ब्लैक भी आ गया है, लेकिन थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया तो इसलिए नेक्स्ट पेज पर ले के चला गया है। आप इसे गोल भी कर सकते हैं सर्कल में, साइज़ बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं नीचे शैडो भी इसकी शो कर रहा है। इसी प्रकार इसमें बहुत लगभग 20-25 स्टाइल्स हैं जिनका आप प्रयोग करके अलग अलग तरह की स्टाइल्स पिक्चर को दे सकते हैं। उसके बाद मैं रीसेट पिक्चर कर देता हूँ दोबारा से। ये देखिए आप साइज़ दोबारा से बढ़ चुका है। उसके बाद इसे मैं दोबारा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद पिक्चर शेप आपको किस प्रकार देनी है, रेक्टेंगल्स में देनी है, सर्कल में देनी है या इन तरह के एरो में देनी है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे ये उसी में शेप बन जाएगी। अब मान लीजिए हम इसमें ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर उसी तरह के शेप में आ गई जिस तरह के शेप को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब पिक्चर का बॉर्डर देखिए आप कलर में दे सकते हैं। मान लीजिए अभी आपको एक कलर थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम वेट में जाते हैं यहाँ से हम अपने बॉर्डर की लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और तब हम बॉर्डर पर जाकर अपने कलर को ऑरेंज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर का बॉर्डर भी बन चुका है। उसके बाद पिक्चर इफ़ेक्ट्स में आपको 3D टाइप के दिखाई देंगे, जैसे शैडो आपको किस साइड देनी है। यदि मान लीजिए हम इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी नीचे इसमें शैडो आ चुकी है। और यदि हम प्रीसेट्स में जाके इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये शैडो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। उसके बाद पोजीशंस आती हैं। इस पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप पिक्चर को टेक्स्ट के बीचों बीच रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं या मिडल में रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं। हम जैसे ही इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे वैसा ही ये पिक्चर हमारे टेक्स्ट के बीच में चली जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, यदि हम दो पिक्चरों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है कि एक हमें कौन सी पिक्चर को पीछे रखना है और कौन सी पिक्चर को आगे रखना है। यदि मान लीजिए हम इस को कॉपी करके और पेस्ट कर देते हैं और इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं तो यदि हमें पीछे वाली को आगे लाना है तो हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पीछे से जो पिक्चर थी वो आगे आ चुकी है और यदि हमें इसे पीछे ले जाना है तो हम सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से टेक्स्ट रैपिंग है कि आप इसे स्क्वायर में करना चाहते हैं, इन लाइन विद टेक्स्ट करना चाहते हैं, टाइट करना चाहते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट करना चाहते हैं या टॉप एंड बॉटम करना चाहते हैं। जिस प्रकार ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, उसी तरह से टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग होता है। अलाइन का मतलब होता है कि आप इसे लेफ़्ट में या सेंटर में या राइट में करना चाहते हैं। ये मान लीजिए हमें राइट में करना है तो आप देख सकते हैं ये राइट में हो चुकी है। यदि मिडल में करना है तो हम इसे सेंटर में भी कर सकते हैं और पेज के बिल्कुल मिडल में लाना है तो ये आप देख सकते हैं मिडल में भी, ये एक्चुअल में मिडल में ही है इसलिए आपको इसने चेंजेस नहीं दिखाए हैं। और बॉटम में करेंगे तो बॉटम में भी ये चली गई है। उसके बाद क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा छोटा करके क्रॉप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्रॉप हो चुका है। उसके बाद ये मैनुअली हाइट अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और
अगर चौड़ाई घटानी है तो आप यहाँ से घटा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस कवर पेज की सेटिंग्स के डिज़ाइंस के बारे में समझ चुके होंगे, तो इसलिए मैंने सबको ऑल डिलीट करके एक ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज के बारे में बात करते हैं हम। ब्लैंक पेज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम जिस पेज पर काम कर रहे हैं उससे आगे एक पेज जोड़ सकें। तो मान लीजिए हम कुछ यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के लिए मैं कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और इसके टेक्स्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के लिए मैं बता चुका हूँ कि होम में जाके आप इस फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यही हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और एंटर करेंगे, Ctrl+V और एक बार और। अब हम चाहते हैं इसके बाद में एक पेज और जुड़ जाए, तो हम नॉर्मली इंसर्ट पे जाएंगे और ब्लैंक पेज कर देंगे, तो इस पेज के बाद में एक नया पेज ऐड हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, यदि आप Ctrl+ एंटर करेंगे तो एक नया पेज आपके पास जुड़ जाएगा। ब्लैंक पेज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं पेज ब्रेक के बारे में। पेज ब्रेक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है यदि हम चाहते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर ये 2 पेज पे आए, हम चाहते हैं कि ये यू कैन ईज़िली के बाद में नेक्स्ट पेज पे आए, तो हम सिंपली यू से पहले कर्सर को ले आते हैं और पेज ब्रेक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट पेज पर जा चुका है। इसी के लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसे ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। बात करते हैं हम टेबल के बारे में। टेबल बनाने के लिए ये 10 कॉलम्स और 8 रो दी हुई हैं। हम चाहें तो सभी को सेलेक्ट करके बना सकते हैं और चाहें तो 5 बाई 5 के भी हम बना सकते हैं। हम बनाएंगे 3 और 2 के। इसके साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक उसी प्रकार फ़ॉन्ट स्टाइल में से। और हम यहाँ पर कुछ भी यदि लिखते हैं और हम सीरियल नंबर, मान लीजिए सीरियल नंबर 1 क्लास 12th TH को हम 12th में कैसे ले जाएंगे, पहले से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम ये X2 जिसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 12th। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मान लीजिए हम 20 कर देते हैं। और यदि हम इसके बाद में एक रो और जोड़ना चाहते हैं तो हम इस लास्ट वाली कॉलम पर आकर हमें टैब का इस्तेमाल करना होगा और आप देख सकते हैं कि एक रो ऐड हो चुकी है। उसके बाद टेबल में इंसर्ट टेबल आप कर सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको कितनी कॉलम्स चाहिए, कितने रो चाहिए, आपको कितने वाइडेथ चौड़ाई चाहिए, उसमें आप ऑटो भी रख सकते हैं और मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद में ड्रॉ टेबल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसे आप जोड़ के अब, लेकिन आप जहाँ भी जोड़ेंगे या जितना भी बनाएंगे ये अपने आप में ऐड होती चली जाएगी। यदि हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो आप देख सकते हैं बीच में से डिवाइड हो जाएगी यहाँ से। तो इसे बोलते हैं मैन्युअली ड्रॉ करना। यदि हम इसके बीच में एक लाइन चाहते हैं तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। ये एक्सेल सीट को यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सेल की सीट इंपोर्ट हो चुकी है। इसमें आप डाटा को फिल कर सकते हैं। सेम टेबल की तरह ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम अनडू कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्विक टेबल्स में। क्विक टेबल्स आप देख सकते हैं कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से ही बना के दी हुई हैं। आप किस किस तरह से, जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं। इसे मई को यदि हम जनवरी लिख दें और उसके हिसाब से हम ये डेट अपनी यहाँ से हम इधर से हम स्टार्ट करते हैं और आगे 2 लिख देते हैं, 3 और उसी तरह से हम इसे
चेंज करते चले जाएंगे। तो कुछ ये पहले से हमें दी हुई है। अब हम बात करते हैं इस टेबल के बारे में जो हमने सबसे पहले बनाई थी। जब हम इस पे बना लेते हैं तो हम देखते हैं कि हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम, ये इन तीनों पे हमें टिक मिलता है और इन पे नहीं मिलता। यदि हम इस पे भी टिक कर देते हैं, सभी पे टिक कर देते हैं, तो यहाँ पर जो स्टाइल्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। और जब हम इस पे कम पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी स्टाइल भी बदल जाएंगी। टेबल की स्टाइल, इसे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे बदल सकते हैं। आपको बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, बिना बॉर्डर की टेबल चाहिए या उसमें किस तरह का कलर चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, आप इस लिस्ट में से ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से जाकर मॉडिफाई टेबल स्टाइल भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप बॉर्डर चाहते हैं तो बॉर्डर पे जाइए और ऑल बॉर्डर पे आएंगे तो जितनी भी टेबल्स, कॉलम्स और रो, टेबल्स में कॉलम और रो हमने बनाई थी वो दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे। शेडिंग के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमें किस तरह का कलर इसमें पीछे देना है। उसके बाद यदि हम यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे तो ये कलर हमें देखने के लिए मिलेगा। अब बॉर्डर की लाइन हमें कितनी मोटी पतली रखनी है, डॉट वाली रखनी है, डैश वाली रखनी है, डबल रखनी है, ट्रिपल रखनी है, ये उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 1 pt की रखनी है। यदि हम इसे ड्रॉ करते चले जाएंगे आप देख सकते हैं बॉर्डर में बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। यदि हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इसे सभी को हम इसे हटा देते हैं, सभी को सेलेक्ट करते हैं और बॉर्डर पर जाकर नो बॉर्डर करते हैं, तो आप देख सकते हैं सेम वही स्टाइल्स जो हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं हमें देखने के लिए मिलती है। यदि हम चारों तरफ लाइनें चाहते हैं तो हम ऑल बॉर्डर पर जाकर क्लिक कर देंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें सबसे पहले ये सेलेक्ट करना मस्ट है। आप देख सकते हैं ये लाइनें ऐसी इसलिए आ रही हैं क्योंकि इस डिज़ाइन में ये लाइनें ऐसी ही हैं। यहाँ से हम ये सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद में इरेज़र, यदि हमें कोई लाइन मिटानी है तो हम उससे इरेज कर सकते हैं। हम बात करेंगे अगले इलस्ट्रेशंस के बारे में। इसमें पहला पिक्चर है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कवर पेज में मैंने कैसे पिक्चर इंसर्ट करी थी। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पिक्चर पे जाएंगे और जहाँ भी आपकी पिक्चर सेव है वहाँ से पिक्चर को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। आपको यदि साइज छोटा करना है तो आप इस कॉर्नर वाले एरो को नीचे ले आइए ड्रैग करते हुए और साइज छोटा हो जाएगा। उसकी स्टाइल्स भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद में क्लिप आर्ट के बारे में बात करते हैं। इसे डिलीट करते हैं। क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से कुछ दी हुई हैं जिनका इस्तेमाल किसी चीज़ को शो करने के लिए हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च इन में जाएंगे, एवरीवेयर करेंगे और गो करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से पहले से कुछ क्लिप आर्ट्स आ चुकी हैं। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आप देखिए हम इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इनका इस्तेमाल हम MS वर्ड में कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पिक्चर की जो सेटिंग्स या डिज़ाइन या फॉर्मेट्स होते हैं इस क्लिप आर्ट के भी होते हैं। आप देख सकते हैं ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रिकलर, कंप्रेस, चेंज, रीसेट और ये स्टाइल्स हैं, ये पिक्चर सेव हैं, ये पिक्चर बॉर्डर हैं। अब हम इसमें यदि हम जो भी सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ये क्लिप आर्ट हमारे पेज पर जुड़ती चली जा रही है। इन क्लिप आर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनके पिक्सल्स सेम रहेंगे, जितने ये छोटे में होते हैं उतने ही बड़े में रहेंगे। पिक्चर के पिक्सल्स बिगड़ सकते हैं लेकिन क्लिप आर्ट के नहीं बिगड़ेंगे। हम ऑल सेलेक्ट कर डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम क्लिप शेप्स के बारे में बात करेंगे। शेप्स के बारे में बात करने के लिए हम शेप पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद ये लाइन है,
उसके बाद ये एरो लाइन है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये भी रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल है। आप जोन सी भी शेप चाहते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। यदि मैं टेक्स्ट बॉक्स पर जाता हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स में जाने का ये फ़ायदा होता है कि आप उसके अंदर भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं इसे ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर यदि मैं कुछ टाइप करता हूँ उसके बाद आप इसकी सेटिंग्स में जाके टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ बदल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स का किसी से लिंक करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, क्रिएट लिंक कीजिए, और यदि आपको कहीं दूसरा टेक्स्ट बना लिया है उसे उस पर डालकर क्लिक कर दीजिए। अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है इसलिए आपको एरर देगा। उसके बाद में मैं इसे हटा देता हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन पर जाकर टेक्स्ट डायरेक्शन। उसके बाद ये आपको टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स हैं, ये शेडिंग के हैं। आपको पीछे ब्लैक कलर देना है, ब्लू देना है, रेड देना है, ग्रीन देना है। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, प्लेन हैं, इस तरह से भी हैं। शेप फिल ठीक उसी प्रकार जिस तरह से स्टाइल्स हैं, आप शेप फिल में मैनुअली कलर जाके भर सकते हैं। लेकिन जैसे यदि हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा प्लेन आता है, लेकिन यदि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा बीच में से लाइट है और साइड कॉर्नर पे डार्क है। उसके बाद शेप आउटलाइन ठीक उसी प्रकार से आप बॉर्डर कैसे ना रखना चाहते हैं कि वेट उसकी बाद पतला, थोड़ा सा वेट में थोड़ी सी आप इसे मोटी भी कर सकते हैं। चेंज शेप आप कर सकते हैं, या आपको ट्रायंगल में है लेना है तो ट्रायंगल में कर सकते हैं। शैडो इफेक्ट आपको कैसी देनी है, ये नीचे ऊपर, यदि मान लीजिए हम शैडो इफेक्ट ये वाली देते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं इसे थोड़ा सा आगे या पीछे करना या राइट या लेफ़्ट करना, तो हम इधर से जाके उसे ऊपर भी कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद 3D इफेक्ट्स आप देख सकते हैं, आपको 3D इफेक्ट्स देने हैं। यदि इसको भी आपको एडजस्ट करना है तो आप इन ऑप्शन से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पोजीशन पे आप जाके कि आपको ये शेप्स टेक्स्ट के बीचों बीच, राइट, लेफ़्ट, मिडल, सेंटर, बॉटम कहाँ रखनी है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, ठीक उसी प्रकार। उसके बाद अलाइन आपको सेंटर में करना है, लेफ़्ट में करना है। सभी तरह के डिज़ाइंस वही है, यदि आप रोटेट करना चाहते हैं राइट 90 डिग्री, लेफ़्ट 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। मैं यदि राइट 90 डिग्री चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये राइट हो चुका है। इसे उठा के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। हाइट आपको यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट इसलिए प्रेजेंटेशन में, मतलब किसी को एक ग्राफिकली यूज़ कर शो करने के लिए स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले से कुछ ऑल में आप देख सकते हैं, यदि हम इस पे क्लिक करके ओके करते हैं तो ये ग्राफिकली यूज़ करने के लिए हमें यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ में कुछ हम मान लीजिए यहाँ क्लास के नाम लिख लेते हैं, 6th क्लास। उसके बाद हम यहाँ 7th क्लास और 8th क्लास। किसी को कैटेगराइज करने के लिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसमें और चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं। अब देख सकते हैं इसमें ऐड शेप्स में आप कई तरह के शेप्स हैं। इसके अंडू कर देते हैं हम। ऐड ब्लड्स, इसमें ब्लड्स भी ऐड कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं इसे। देखिए ये 6th को यदि मुझे सबसे इधर राइट में ले जाना है तो मैं राइट टू लेफ़्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं 6 देता हूँ तो आप देख सकते हैं। प्रमोट का मतलब है यदि हम एक बुलेट्स को उसके अलग शेप्स में ले जाना चाहते हैं या अलग बॉक्स में ले जाना चाहते हैं, हम सिंपली प्रमोट पर क्लिक कीजिएगा
और ये बुलेट्स वाला पार्ट आपको एक अलग बॉक्स में लेकर चला जाएगा। उसके बाद लेआउट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टाइल्स हैं। कुछ स्टाइल्स में आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट स्टाइल्स किस तरह से आपको रखनी है, और ये रीसेट ग्राफिक करते ही आप बिल्कुल पहले वाले में चले जाएंगे जैसा कि यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था। टेक्स्ट प्लेन करेंगे, यदि हम इसे टेक्स्ट प्लेन करते हैं, टेक्स्ट पेन प्लेन नहीं है, सॉरी टेक्स्ट पेन है, यहाँ से हम टेक्स्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये लिखना है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, या सिंपली हम यहाँ पर बिछा कर उसे टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चार्ट पे जाते हैं। चार्ट में जाने के बाद में हम इसे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी, जिसके अनुसार ये डेटा ऊपर या नीचे हो जाएगा। जैसे हम कैटेगरी 1 को 4.3 से 6 करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये 6 तक चली गई है, और जैसे ही हम इसे 4 करते हैं ये नीचे आ जाएगी। इनका प्रयोग मैथ के आंकड़ों को दिखाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं किसी बड़ी संख्या को वर्गीकृत करने के लिए इन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इन चार्ट को मैथ में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यदि हम उसे MS वर्ड में बनाना चाहते हैं तो हम इनका प्रयोग करके उसे बना सकते हैं और उसके आंकड़ों को एक्सेल की शीट में एडिट भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये चेंज टाइप है, आप यहाँ से कौन सी टाइप चाहते हैं, 360 डिग्री का पाई चार्ट चाहते हैं, या बार चार्ट चाहते हैं, या एरिया चाहते हैं, या लाइन चार्ट चाहते हैं। आप देख सकते हैं लाइन वाला भी है। जैसे ही हम ओके करेंगे लाइन के लिए बदल जाएगा। उसकी अपनी चार्ट स्टाइल है काफ़ी सारी। ठीक उसी प्रकार से यदि हम पहले वाले की स्टाइल्स देखते हैं तो यहाँ पर स्टाइल्स काफ़ी हैं। उसके बाद यहाँ पर चार्ट लेआउट्स हैं, आप किस तरह का लेआउट चाहते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर सबके ऊपर लिखा हुआ है। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नीचे उसकी जो हम एक्सेल शीट पे हमने डेटा एडिट किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ सेलेक्ट डाटा, एक्सेल शीट से सेलेक्ट डाटा करना पड़ेगा हमें, ये यहाँ से नहीं होगा। जैसे ही हम यहाँ से करेंगे आप देख सकते हैं ये एक्सेल शीट पे एडिट करने के लिए हो चुका है। इसे अब सेलेक्ट डाटा करने के लिए हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। हम मान लीजिए इतना करते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये हमारे चार्ट बदल जाएंगे। उसके बाद एडिट डाटा, सेम उसी तरह से जैसे एक्सेल शीट में हम एडिट कर सकते हैं। सेव एज टेम्पलेट, यदि हम इसे बाद के इस्तेमाल के लिए भी यूज़ करना चाह सकते हैं तो हम इसे सेव एज टेम्पलेट करके अपने इस टेम्पलेट लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं, और या इसे सेव कर सकते हैं कहीं अपने फोल्डर में। उसके बाद हम आते हैं लिंक्स पर। लिंक्स, हाइपरलिंक। हम पहले हाइपरलिंक के बारे में बात करते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं: एग्जिस्टिंग फाइल, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल। यदि हम किसी वर्ड, हम चाहते हैं कि हम किसी वर्ड पर क्लिक करें और वो तुरंत हमें किसी एक वेबसाइट पर लेके जाए, तो हम इस एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या नाम लिखना है हम उसे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में करते हैं। जैसे हम गूगल लिख लेते हैं, और किस वेबसाइट पे जाना है उसके लिए हम यहाँ एड्रेस इस्तेमाल कर लेते हैं, www.google.com। जैसे ही हम ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ गूगल आ गया है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमें गूगल की साइट पर लेकर जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कंट्रोल दबाकर माउस को इसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लिक करने के लिए ऑप्शंस आपको शो कर रहा है या माउस का कर्सर शो कर रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो चूँकि मेरा नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए ये अभी ओपन नहीं हुआ है। उसके बाद में यदि हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर हेडिंग में या टॉप बुकमार्क्स में कोई लिंक क्रिएट हो जाए हेडिंग्स में, मान लीजिए हेडिंग्स में टारगेट फ्रेम करते हैं, आप देख सकते हैं याहू।
उसके बाद ये आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। मान लीजिए हम टेक्स्ट टू डिस्प्ले में न्यू डाल देते हैं और नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट में हम SDF डाल देते हैं। हमें सेव कहीं भी करनी है और यदि हमें अभी एडिट करनी है तो हम यहाँ पे एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट डाउन करके ओके दबाएंगे और जोन सी नई डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगी और इसे हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव हो चुकी है और यदि हम कंट्रोल दबा के माउस के कर्सर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर यस करते हैं तो आप देख सकते हैं वो फाइल ओपन हो चुकी है जिसे हमने इससे लिंक किया है। ठीक उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि किसी की ईमेल आईडी को हम लिंक करें तो हम ये डाल देते हैं जयंत, ईमेल एड्रेस में डाल देते हैं jayant94@gmail.com। आप इसे छोटे में डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आप ओके कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल दबा कर आप इस पर जाएंगे तो ये जीमेल आईडी, लेकिन उसके लिए आपके लैपटॉप में कोई ईमेल आईडी लिंक होनी चाहिए यदि आप डायरेक्ट उससे ईमेल करना चाहते हैं। मेरे में नहीं है इसलिए ये आपको ऐसे ऑप्शंस दिखा रहा है। आउटलुक पे यदि मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन मैंने आउटलुक अभी ओपन नहीं किया है। उसके बाद बुकमार्क्स, मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे बुकमार्क्स करना चाहता हूँ किसी नाम से। मान लीजिए मैं जे के नाम से इसे ऐड कर देता हूँ और मैं कहीं भी कर्सर ले जाकर यहाँ चाहता हूँ कि मैं दोबारा से बुकमार्क्स पर पहुँच जाऊँ, तो मैं यहाँ पर गो टू पे जाकर आप देख सकते हैं वहीं मैं जयंत पर पहुँच चुका हूँ। बुकमार्क्स आप जितने चाहें इस यूज़ कर सकते हैं, जितने चाहें सेव कर सकते हैं और डायरेक्ट उस बुकमार्क्स को यूज़ करके आप उसी पर पहुँच सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं 3 की और हम इसे चाहते हैं इसे हेडिंग 1 में कर लेते हैं। अगले पेज पर आते हैं, यहाँ पर हम और इसे भी हम हेडिंग में कर लेते हैं। अब हम क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ सीरियल नंबर 1 दे दिया है और अब हम चाहते हैं कि हेडिंग हमारी यहाँ पर आ जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इन क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। यहाँ से हम अपना हेडिंग को इस्तेमाल करेंगे और कौन सी हमें हेडिंग यहाँ पर डालनी है, मान लीजिए गूगल याहू डालनी है तो इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हमें अगले उसमें पेज नंबर डालना है तो हेडिंग टेक्स्ट की जगह हम पेज नंबर कर देंगे और इंसर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 पे ये हेडिंग ये है। और उसके लिए यदि हमें टेबल की रो बढ़ानी है तो हम टैब का इस्तेमाल करेंगे और सीरियल नंबर 2 और यहाँ पर हमें हेडिंग बढ़ानी है, हेडिंग लिखनी है तो हम एजुकेशनल पर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। ये पेज नंबर हमने यहाँ पर सेलेक्ट पेज नंबर किया था इसलिए आपको 2 नंबर दिखा रहा है। यदि हम इसे दोबारा से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एजुकेशनल हो चुका है। और यहाँ पर पेज नंबर सेलेक्ट करने के लिए आप पेज नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ताकि आप जो पूरी डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स या हेडर्स या फुटर या बुकमार्क्स जो भी हैं उनका इस्तेमाल एक साथ कहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही इन तीनों ऑप्शंस हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स पर लेकर आऊँगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।